हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे। जैसा कि आपको पता है कि माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को स्टार्ट किया था। हमने माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन, बैक्टीरिया की डिस्कवरी, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन को कवर अप कर लिया है। आज हम लोग टॉपिक देखेंगे बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है। सबसे पहले हम हार्मफुल एक्टिविटी को देखेंगे, उसके बाद उसके यूजफुल एक्टिविटी को भी देखेंगे। हार्मफुल एक्टिविटी क्या क्या है? ये डिसीज कॉज करता है। मोस्टली जो डिसीज कॉज करते हैं वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि पहला डिसीज है कॉटन स्पॉयलेज, यानी कि कॉटन को खराब करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? स्पायरोचीट साइटोफेजेज हैं। ओके। बोटुलिज्म जो कि फूड पॉइजनिंग है, ये तो कंटिन्यूअसली टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आते रहते हैं कि बोटुलिज्म किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा होता है, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो डिसीज होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा होता है, लेकिन जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये फिर भी फूड पॉइजनिंग काज करता है। इससे क्या होता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं या मोटर इन प्लेट होता है वहां पे डिसऑर्डर हो जाता है। उसके बाद देखते हैं ह्यूमन डिसीज कि ह्यूमन में कौन कौन से डिसीज ये काज करते हैं। जैसे कि पहला डिसीज है निमोनिया। निमोनिया किसके द्वारा काज किया जाता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा। कोलेरा विब्रियो कोलेराई के द्वारा कॉज किया जाता है। ये मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया को हमने बता दिया है पिछले लेक्चर में, यानी कि उसके क्लासिफिकेशन में। मोनो मतलब सिंगल, ट्राइकस मतलब फ्लैजिला, यानी कि सिंगल फ्लैजिला वाला बैक्टीरिया। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देख लीजिए। ओके, उसके बाद इस वीडियो को कवर अप करिए। उसके बाद है प्लेग। प्लेग किसके द्वारा होता है? पास्ट्रेला पेस्टिस के द्वारा या यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा काज होता है। गोनोरोइया किसके द्वारा होता है? निसेरिया गोनोरोई के द्वारा होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। ये किस में डिस्कवर किया गया था? टाइफाइड मैरी नाम की एक लेडीज थी, उनमें डिस्कवर किया गया था। और इसको टेस्ट किससे किया जाता है? वाइडल टेस्ट से। सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा काज होता है। ये लोफोट्राइकस बैक्टीरिया है। लोफो मतलब टफ फ्लैजिला एट बोथ हिंड। ठीक। डिप्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से काज होता है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। वूफिंग कफ बोर्डेला पर्टुसिस से होता है। टिटैनी जिसको लॉकजॉ कहते हैं, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी के द्वारा होता है। बैक्टीरियल डिसेंट्री जो होता है वो साइगेला डिसेंट्री के द्वारा होता है। लेप्रोसी जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। ये थे कुछ ह्यूमन डिसीज। अब हम देखते हैं एनिमल डिसीज को। एनिमल डिसीज कौन से कॉज करते हैं? एंथ्रेक्स कॉज करते हैं, जो कि बैसिलस एंथ्रोसिस के द्वारा होता है। ब्लैक लेग डिसीज जो कि क्लोस्ट्रीडियम चौवी के द्वारा होता है। ये ह्यूमन और एनिमल डिसीज थे। अब हम प्लांट डिसीज को देखते हैं। सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो स्यूडोमोनास सोलिनेक्रियम के द्वारा होता है। सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी जेंथोमोनास ओराइजाई के द्वारा होता है। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पीच यर्वीनिया एमाइलोवोरा के द्वारा होता है। ब्लैक रॉट ऑफ सीबेज जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस के द्वारा होता है। क्राउन गर्ल डिसीज जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस के द्वारा होता है। ये तो थे उसके कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज। अब हम देखते हैं यूजफुल एक्टिविटीज। जैसे कि यूजफुल एक्टिविटीज में इसका काम क्या होता है? विनेगर के प्रोडक्शन में, जो कि एस्टोबैक्टर एसिटाई के द्वारा विनेगर बनाया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटाइल एल्कोहल भी बनाया जाता है क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइरिकम के द्वारा। प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, इससे कर्ड भी बनता है लैक्टोबैसिलस के द्वारा, यानी कि LAB लैब के द्वारा। क्यूरिंग ऑफ टी लीफ एंड फ्लेवरिंग ऑफ टी लीफ, यानी जो टी की लीफ होती हैं उनको क्योर करने में और उनको फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए भी बैक्टीरिया यूज किया जाता है, जो कि है माइक्रोकोकस कंडिसेंस एंड बैसिलस मेगाथेरियम। पॉल्यूशन कंट्रोल में भी इनका यूज होता है, जिसका एग्जांपल है स्यूडोमोनास पिट्यूडा, जो कि ऑयल ईटिंग बर्ड कहा जाता है। इसको सुपर बग भी कहते हैं। और ये डिस्कवर किया गया है आनंद मोहन चक्रवर्ती जी के द्वारा, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट हैं। ओके। वेक्टर फॉर प्लांट, प्लांट के लिए कुछ वेक्टर्स को भी
एक्सट्रैक्ट किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस है। इससे टीआई प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक्स भी इससे निकाले जाते हैं। जो एंटीबायोटिक टर्म है वो वॉक्समैन ने दिया था। जो पहला एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन है, जिसको वंडर ड्रग कहते हैं। लेकिन ये जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला जाता है, जो कि एक फंजाई है। और इसको किसने बताया था या किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये तो फंजाई के द्वारा निकाला जाता है एंटीबायोटिक, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के द्वारा भी निकाला जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसियस से निकाला जाता है। क्लोरेमफेनिकॉल, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस विरुजिलेई के द्वारा निकाला जाता है। नियोमाइसिन, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी के द्वारा निकाला जाता है। ये कुछ एंटीबायोटिक्स थी। प्लांट में इनका यूज है पॉल्यूशन कंट्रोल में, विनेगर बनाने में, ब्यूटाइल अल्कोहल, कर्ड और लीफ के क्यूरिंग और फ्लेवरिंग में इनका यूज होता है। और ये बहुत सारे डिसीज भी कॉज करते हैं। तो बैक्टीरिया एज वेल एज फ्रेंड भी है और क्या है, फोइटर भी, यानी कि वो दुश्मन भी है और दोस्त भी है। इस तरीके से उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहीं पे कवर अप होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।